हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं बहुत ही दुखी हूं इस बात को लेकर कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वो लीक हो गया है। और मुझे ये बात पहले से मालूम नहीं थी। जो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे उनकी कमेंट का कोई बुरा नहीं लग रहा। जैसे मुझे किसी ने पागल, किसी ने बेवकूफ कहा, मुझे इस बात का पता ही नहीं था। बिल्कुल मैं एक्टिव ही नहीं था इस बात को लेकर। मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि लीक हो गया है और मैं यूपी पुलिस के लिए वीडियो अपलोड कर रहा था। तो जिन बच्चों ने मुझे ये सब कुछ कहा है, मुझे बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं है। बुरा तो लग रहा है मुझे इस बात का कि यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हो गया है। उस एग्जाम की बात करें जिन बच्चों ने मेहनत करके एग्जाम दिया था, घर से बाहर रहे, अकेले रहे, पैसे नहीं होंगे उनके पास तैयारी करने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उन्होंने व्यवस्था की होगी। रूम रेंट पे लिया होगा, खुद से खाना बनाया होगा, रोटियां खुद से बना करके खाई होंगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दिन में काम पे जाते होंगे, रात को आके पढ़ते होंगे, तब जाकर उन्होंने एग्जाम दिया। और किसी का एग्जाम हो सकता है बहुत अच्छा हुआ हो, जिसे ये उम्मीद होगी कि मैं आज इस एग्जाम में पास हो जाऊंगा, मैंने बहुत मेहनत करके पेपर किया है। अब उसका एग्जाम लीक हो गया और पेपर को आउट कर दिया गया। अब बताओ उस बच्चे की मेहनत के लिए आप क्या करोगे, जिसने घर से बाहर रह करके खुद रोटियां बनाई हो, सुबह काम पर गया हो, शाम को काम से वापस आया हो, फिर रोटियां बनाई हो, फिर रात को 2 बजे तक पढ़ाई की हो। ठीक है, ऐसे बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं कैसे भी व्यवस्था करके कोचिंग सेंटर गए, बाहर गए, गांव में व्यवस्था नहीं है लेकिन बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, और फिर ऐसा हो जाता है। तो फिर क्या कहोगे इसके बारे में कि भाई ये सही हुआ या गलत हुआ? मैं बच्चों के साथ हूं हमेशा, और आज भी मैं बच्चों के साथ ही हूं। ठीक है, और मुझसे जितना हो सकेगा वो अपडेट मैं आपके लिए देता रहूंगा। मुझसे ये भूल हो गई कि मैं एक दिन के लिए अपडेट नहीं रह पाया, और मुझे ये पता ही नहीं चला कि यूपी पुलिस का एग्जाम है लीक हो गया है। जिस बच्चे ने भी मुझे जो भी कहा है, मुझे कोई इस बात का बुरा नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि आपका कहना बिल्कुल जायज है। आपके अंदर जो गुस्सा है उसे मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी भाई एग्जाम दिए हैं, मैं भी इस चीज को समझ सकता हूं। ठीक है, तो मुझसे जितना हो सकेगा उतनी मैं अपडेट दूंगा आपके लिए, और आपके लिए मैं एक्टिव भी रहूंगा। जो न्यूज आएगी वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हौसला नहीं हारना है, हौसला नहीं हारना है, इतना ही मैं हमेशा बात रहता है कि हौसला कभी मत हारिए। ठीक है, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो 3, यानी कि जब हमें किसी मंजिल पर पहुंचना होता है तो एक सीढ़ी चढ़ के हम मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। हमें 10 सीढ़ी, 15 सीढ़ी, 20 सीढ़ियां चढ़नी होती है, तब हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए अभी ये आपकी एक सीढ़ी है, ये मान लीजिए। एक सीढ़ी पे जाके हार मत मानिए, क्योंकि अभी आपको 10 सीढ़ियां चढ़नी है। तो आपको अपना लक्ष्य बिल्कुल वैसा ही मान लेना है कि ये तो हमारी पहली सीढ़ी है। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है आपको, हौसला बुलंद रखना है अपना। हौसला आपका बुलंद है तो समझो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इतना ही मैं कहूंगा। आप लोग निराश बिल्कुल भी मत होइए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।